चलिए अब हम क्वेश्चन प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली सबसे पहले 6.4 के हम क्वेश्चन नंबर कितना बनाएंगे 4, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो। दो समरूप त्रिभुज है, क्या है, दो समरूप त्रिभुज है, दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर दिया गया है, ठीक है। बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्गवांगसम होते हैं ना, यही ना है। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, तो सर्गवांगसम किसका, सर्गवांगसम और समरूप के। तो समरूप किसको बोलते हैं इसे बताइए। समरूप बोलते हैं कि रूप में एक हो, बड़ा छोटा साइज हो सकता है, लेकिन सर्गवांगसम बोलते हैं कि एक चित्र का है ना दूसर का पूर्ण रूप से क्या कर ले, ढक ले, तो वो आपको हो जाएगा सर्गवांगसम, ठीक। चलिए तो देखिए आगे बनाते हैं। मार्कर कहाँ है, ये चलिए देखिए चलिए देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसको लिख लेना। चलिए चौथा सोल्व दिया गया है कि, ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है बोलिए। चलो देखिए आपका जो दिया गया है पहले उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि दो त्रिभुज पहले बनाते हैं, ठीक। चलिए मान लीजिए कि आपका एक त्रिभुज और एक और त्रिभुज, क्या हो गया, दो गो हो गया, ठीक। एक का नाम है ABC और दूसरा का नाम है DEF, हो गया ना। चलिए अब देखिए दिया क्या गया है, दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये तो दिया गया है। इतना ही दिया नहीं गया है आपका, एवं ये दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर। था एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। बोलिए जो दिया गया है वो हम लिख दिए ना, लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्गवांगसम त्रिभुज, समझ गए ना। देखिए यहाँ पर दो को बराबर चिन्ह दीजिएगा इस तरह से, रुक जाइए, दो बराबर देना है ऐसे, एक ऐसे देना है समरूप वाला, ठीक है। त्रिभुज कितना DEF, यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। अच्छा ये पहले बताइए, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो बात को लिखते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अब बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज क्या DEF बराबर त्रिभुज के संगत भुजा के वर्ग के अनुपात जो है बराबर होता है ना, यानी कि संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए AB, तो बताइए AB के स्क्वायर होगा अब बट्टे में DE के स्क्वायर, फिर बराबर होगा क्या AC के स्क्वायर, ठीक है, AC के स्क्वायर अब बट्टा में DF के स्क्वायर, फिर बराबर होगा कितना कितना होगा, तो BC के स्क्वायर अब बट्टा में EF के स्क्वायर, ठीक है। बोलिए इतना होगा ना। चलिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज जब समरूप हो तो उसकी क्षेत्रफल के अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। चलिए बोलिए यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़े ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम
कि एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ क्या करते हैं तो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब बट्टे क्या ये दोनों त्रिभुज बराबर है, जल्दी बताइए, है ना बराबर, देख लीजिए बराबर है। तो क्या हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी लिख सकते हैं, बोलिए, डी ई एफ के जगह पर, क्योंकि दोनों बराबर है, समझ गए ना। और फिर आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर हो गया, फिर डी ए स्क्वायर हो गया, फिर ए सी स्क्वायर हो गया, फिर डी एफ स्क्वायर हो गया, ठीक है, और फिर बी सी स्क्वायर हो गया और ई एफ स्क्वायर हो गया। बोलिए ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए ना। यहाँ पर क्या ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर तो ए बी, ठीक है, ए बी स्क्वायर, ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा डी ए स्क्वायर, माने इतने के हम लेते हैं पहले, ठीक है, यही दोनों को लेते हैं, फिर इतना बराबर ए भी होगा, इतना ही बराबर ए भी होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब बताइए यहाँ पर हम क्या करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1/1 लिख देते हैं और यहाँ पर क्या ए बी बट्टे डी। बोलिए ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पूरा पढ़। अब बताइए ई स्क्वायर जो है ई पट्टी आएगा, तो बताओ ज्यों कितने हो जाएगा, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, चाहे 1/, इसको 1/1 मान लीजिए ना, ए बी बट्टे कितना होगा। बोलिए ऐसे हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, क्योंकि पट्टी इसको भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो रूट में होगा तो उसका क्या निकालिएगा, बताइए जल्दी, वर्गमूल निकालिएगा, तो बताइए क्या होगा, 1 ही आएगा ना। तो अब बताइए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए ना, तो बताइए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, डी ई, सॉरी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्या समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी प्रकार बताइए ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा, बी सी बराबर ई एफ हो जाती, बी सी बराबर ई एफ हो जाएगा, कहा कि सब के हम नहीं एगो निकाल के दिखा दिए, सब के वही हाल होगा, होने वाला है ना। तो एवं आप लिख सकते हैं क्या कि ए सी बराबर डी एफ एवं क्या बी सी बराबर ई एफ। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया है कि नहीं आया, बताइए, यहाँ तक सबको कि समझ में आ गया है, आए चलिए। अब ये पर बताइए कि आपका आगे क्या होगा, ठीक। देखिए त्रिभुज सर्गवांशम पूछ रहा है ना, तो बताइए जब त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा कि ए बी किसके बराबर है, जल्दी बता दीजिए, 1 के बराबर है। बोलिए है ना बराबर। अच्छा ए सी बताइए किसके बराबर है, ए सी इसके बराबर है। अच्छा आई किसके बराबर है, ई जो है आपका इसके बराबर है ना। तो इसको उठा के इस पर रखोगे तब पूर्ण रूप से ढकेगा या नहीं ढकेगा, ढक लेगा ना। तो इसलिए आपका त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर लिख दीजिएगा कैसे, तो भुजा 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 समरूपता से ना, समरूपता से बताइए त्रिभुज ए बी सी सर्गवांशम त्रिभुज डी ई एफ। बताइए क्या हो गया, बताइए भारी है ये, बताइए आसान है ना। हाँ तो लगले हम एथी करेंगे, नेक्स्ट वाला बताते हैं।